हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से हम बहुत सारे कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जो आइडोफॉर्म है टेस्ट है वो किस सोल्यूशन के साथ टेस्ट देता है, जिसके साथ हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होगा, ये उसी के साथ क्या देगा, टेस्ट देगा। अदरवाइज ये दूसरे कंपाउंड के साथ टेस्ट नहीं देगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास देखो जो मिथेनल है और इथेनल है। मिथेनल में हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं है। इथेनल में हमारे पास ये देखो इसका फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OH। तो हमारे पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो गया ना। तो इनमें से जो इथेनल है वो आइडोफॉर्म के साथ क्या टेस्ट देगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देगा। ठीक है। उसी तरह इथेनल और प्रोपेनल में, इथेनल में ये हमारे पास CH3CHO ग्रुप है, पर इसमें हमारे पास ये ग्रुप नहीं है। अब देखो प्रोपेनल में हमारे पास कौन सा ग्रुप है, CH3CH2CH2, ये वाला ग्रुप है, ना कि हमारे पास CH3COO ग्रुप है। इसलिए ये प्रोपेनल ये टेस्ट नहीं देगा। उसी तरह हमारे पास पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन में हमारे पास देखो जो पेंटेन 2 ओन है उसके पास ये वाला ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, इसलिए ये टेस्ट दे देगा। पर पेंटेन 3 ओन में ये वाला ग्रुप नहीं है। ठीक है। उसी तरह एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में हमारे पास जो एसिटोफिनोन है उसके पास C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है, इसलिए एसिटोफिनोन ये टेस्ट दे देगा, पर बेंजोफिनोन ये टेस्ट नहीं देगा। उसी तरह हमारे पास जो बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन है, इसमें जो एसिटोफिनोन है उसके पास ये ग्रुप है COCH3, बस बेंजाल्डिहाइड के पास ये ग्रुप नहीं है, इसलिए एसिटोफिनोन ये टेस्ट देगा, पर बेंजाल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। उसी तरह हमारे पास अगर इथेनॉल और मिथेनॉल में कंपेयर करना है, तो जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल के पास हमारे पास मिथेनॉल के पास ये ग्रुप नहीं है, पर इथेनॉल के पास ये वाला ग्रुप है, देखो CH3CHOH, ये वाला ग्रुप है क्या अल्कोहल में, तो ये वाला टेस्ट दे देगा। उसी तरह इथेनॉल और प्रोपेनॉल में ये देखो इथेनॉल के पास ग्रुप है, तो ये अपना टेस्ट दे देगा, पर प्रोपेनॉल टेस्ट नहीं देगा। प्रोपेन 2 ओल में ये देखो ये वाला ग्रुप है ना, तो प्रोपेन 2 ओल ये टेस्ट दे देगा, पर प्रोपेन 1 ओल ये टेस्ट नहीं देगा। उसी तरह ब्यूटेन 2 ओल में ये देखो, ये ब्यूटेन 2 ओल में ये वाला ग्रुप है, तो ये जो ब्यूटेन 2 ओल है वो आइडोफॉर्म के टेस्ट से साथ टेस्ट दे देगा, पर जो ब्यूटेन 1 ओल है वो इसके साथ टेस्ट नहीं देगा। तो आइडोफॉर्म की टेस्ट की हेल्प से हम बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन में, अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ओके। अब हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब हमने एल्डिहाइड और कीटोन की क्या करना है, रिड्यूस करना है। जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सब्सटेंस में क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। जैसे सबसे पहले रिडक्शन टू अल्कोहल, जब हम जो एल्डिहाइड और कीटोन है दे अंडरगो कैटालिकल हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलाडियम एज ए कैटालिस्ट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसमें जो एल्डिहाइड है वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, जबकि जो कीटोन है वो हमें क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। देखो अब हमने क्या करना है, मेन जो C डबल बॉन्ड O है इसमें हमने क्या ऐड करनी है, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगी। ठीक है। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया कंपाउंड। उसी तरह बेंजाल्डिहाइड है, अगर एसीटोन लेते हैं तो ये हमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एल्डिहाइड है वो हमारे देखो जो हमारे पास कीटोन है, ये वाला कीटोन है, इसमें हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जानी है और एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जानी है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरह बेंजाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल में, और डाईसाइक्लोहेक्साइल कीटोन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईसाइक्लोहेक्सोमिथेनॉल में। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है वो किस में रिड्यूस होते हैं, हाइड्रोकार्बन में। तो इसमें हमने रिडक्शन करनी है हाइड्रोकार्बन में। तो सबसे पहले है हमारी क्लेजेमन रिडक्शन। क्लेजेमन रिडक्शन क्या है, रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम एल्डिहाइड में क्या देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl में, तो हमारा जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। साथ में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उस तरह हमारे पास जैसे इथेनॉल है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन है वो प्रोपेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये रिएक्शन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे वो सेंसिटिव टू एल्कलीज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिडक्शन विद बेसिक सोल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्फ किशनर रिडक्शन। तो इस रिडक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को
हीट किया जाता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजीन एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या इसको किया जाता है, हीट किया जाता है 453 से लेके 473 केल्विन टेम्परेचर में इन इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट में। ठीक है, सबसे पहले जो एल्डिहाइड कीटोन है वो हाइड्रोजन के साथ मिक्सचर क्या बनाते हैं, यहाँ से वाटर क्या होता है बाहर निकलता है, ये इसका H2 और इसका H वाटर के फॉर्म में बाहर निकल के हमारे पास क्या बन गया हाइड्रोजोन। फिर हाइड्रोजोन में क्या डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एंड द टेम्परेचर ऑफ 553 तो 473 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड है, इथेनॉल है, इसमें जब इसमें हाइड्रोजन डालते हैं तो इसकी H2 और ये O एज ए वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया, हमारे पास बन गया हाइड्रोजोन, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजोन। फिर इसमें हम डालते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन है वो किसके साथ लग जाती है, इस कार्बन के साथ, और ये जो नाइट्रोजन है वो क्या बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को हम किसके साथ रिएक्ट करवाना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। जो रेड फास्फोरस इसलिए यूज करते हैं ताकि वो आयोडाइड को आयोडीन में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, और उसकी फर्दर जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होने देती। ठीक है, जो एल्डिहाइड में अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और 423 केल्विन टेम्परेचर तक, ये हमें क्या देते हैं, इथेन, और हमें क्या देते हैं, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है पीनाकोल्स, रिडक्शन टू पीनाकोल्स बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल्स कीटोन के क्या होते हैं, यूज होते हैं। ये रिएक्शन का हम एल्डिहाइड यूज नहीं कर सकते, जो एल्डिहाइड है वो पीनाकोल की जो रिएक्शन है वो नहीं देता। तो इसमें दो अगर मॉलिक्यूल्स हम एल्डिहाइड के यूज कर देते हैं तो हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाती है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाती है, और दोनों जो एसीटोन के मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं 2,3 डाइयोल, मतलब इकट्ठे जिसे हम क्या बोलते हैं, पीनाकोल बोलते हैं। पीनाकोल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीनाकोल में टेस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं।